रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के एक और क्वेश्चन की। एक बात आपको बहुत स्टार्टिंग में ही समझ लेनी चाहिए। हर क्लास में, अपनी ऑफलाइन क्लास में, अपनी फ्यूचर से स्लॉट क्लास में ऑलरेडी इस बारे में बात कर रहा होता हूं कि एक बच्चे को एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जितने क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के पीछे का, हर ट्रांजेक्शन, हर एडजस्टमेंट के पीछे का उसे कंसेप्ट, लॉजिक और रीजन पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूट कभी भी ट्रांजैक्शन पे नहीं खेलता, इंस्टीट्यूट हमेशा कंसेप्ट के पीछे खेलता है। एग्जामिनेशन में जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ना, यू लाइक कि आता है, उड़ा देंगे। तो आज हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के एक और क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में आपका प्राइमरी गोल ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो हमको आता है, ना ना ना। आपको ये समझना होगा कि जब हम ट्रांजिशन की एंट्री पास कर रहे हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ, है ना। शुरुआत करते हैं। बट इसमें आप देखो, यहां पर एक लाइन आपको दिख रही है, शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट। अभी ये क्या होता है कि हम नॉर्मली रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो रेक्टिफाइंग एंट्री की बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, सस्पेंस अकाउंट की बात कर लेते हैं और हम बोलते हैं ओ जी चंगा है, काम हो गया। अगर ये चीज भी एडिशन में आती है तो हम ट्रीट कैसे करेंगे, इस पर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें मेरे साथ लिखिएगा, ठीक है। दो शब्द हमारे पास अवेलेबल हैं, अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट, ठीक है जी। साथ में लिखिए, एक शब्द आता है अंडरकास्ट, दूसरा शब्द आता है ओवरकास्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर अंडरकास्ट है तो हमें सेम करना है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, ठीक बात है क्या। अंडरकास्ट पे सेम एंड ओवरकास्ट पे रिवर्स, ये दो शब्द लिख लीजिए। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था, अब मैं वापस इस बारे में बात कर रहा हूं कि आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए कि हमारे पास एसेट्स एक्सपेंस उनका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है, डेबिट होना। लायबिलिटीज एंड इनकम उनका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है, क्रेडिट होना, ठीक बात है ना। तो अगर हम एसेट्स एक्सपेंस को बोलते हैं डेबिट है बाय डिफॉल्ट, लायबिलिटीज इनकम बाय डिफॉल्ट क्रेडिट है, अगर कोई चीज एसेट्स में अंडरकास्ट हो गई तो हमें उसे सेम करना है, कोई चीज एक्सपेंस में अंडरकास्ट होगी हमें उसे सेम करना है, मतलब हमें उसे डेबिट कर देना है। वहीं अगर कोई चीज इनकम में अंडरकास्ट हो गई तो हमें उसे रिवर्स करना है। इनकम में अंडरकास्ट तो सेम, अंडरकास्ट में सेम करेंगे। इनकम क्रिएट होती बाय डिफॉल्ट तो उसे हम वापस से क्रिएट कर देंगे, बट अगर इनकम ओवरकास्ट हो गई तो हमें क्या करना है, रिवर्स। शुरुआत करते हैं, समझ के लीजिएगा, ठीक है जी। देखिए जरा, सबसे पहले ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है, पहले ट्रांजेक्शन पर जाने से पहले भी एक स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग कंपनी लिमिटेड यू फाइंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस ऑफ 150। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, आपके पास दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ये बोल रहे हैं कि डेबिट साइड में वैल्यू जो है वो 150 रुपीज एक्सेस है, इसका मतलब हमें इस तरीके से लिखना होगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना, 150 रुपीज। तो ये सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जा रहा है, मतलब जब हम सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे तो वहां पर हम क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस करके दिखाएंगे। एक बात, हालांकि यहां पर लिख दिया है वॉज क्रिएटेड टू सस्पेंस अकाउंट, बट अगर ये नहीं भी लिखा होता तो ये बेसिक अप्रोच आपको समझनी है। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन ओपन करूंगा और मैं आपको इन बिटवीन दिखा भी रहूंगा, ध्यान दीजिए। पहला क्या बोलता है, द टोटल ऑफ द डेबिट साइड। एक बात और, अगर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहां पर आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि यार इस क्वेश्चन में वन साइडेड की बहुत ज्यादा डेटा है और कहीं ये नहीं लिखा कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में है, मतलब साफ है सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। चेक करिए, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैव बीन कास्ट इन एक्सेस। शब्द पकड़ में आ रहा है क्या, एक्सेस। एक्सेस बोले तो ओवरकास्ट, ओवरकास्ट में हमने क्या बोला, रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब क्या, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होगा, मैं डायरेक्ट एंट्री को अप्रोच कर रहा हूं, आप फॉर्मेट के अंदर में लिखेंगे पर्टिकुलर एलएफ डेबिट केड ऐसा करके, ठीक है। शुरुआत करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। वैल्यू कितनी बोल रहे हैं भाई, वैल्यू बोल रहे हैं 50 रुपीज, ठीक है जी। सिंपली 50 50 कर दीजिए और कार का नंबर है हमारे ये, है ना। और आपको क्या करना है, नरेशन लिखना नहीं भूलना है, याद रखिए नरेशन जरूर जरूर लिखा जाए। सेकंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, सेल अकाउंट हैज बीन टोटल इन शॉर्ट। अगेन शॉर्ट का मतलब क्या है, अंडरकास्ट, और मैंने बोला अंडरकास्ट में सेम करना है, याद रखिएगा सेम करना है जनाब। आ जाइए, सबसे पहले समझिए सेल क्या है, इनकम, अंडरकास्ट है तो सेम इनकम को रीड करते हैं, लिख दीजिए टू सेल्स अकाउंट, है ना। तो यहां क्या लिखेंगे पता नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, वैल्यू 100 रुपीज है, 100 लगाएंगे। अगेन नरेशन जरूर जरूर लिखना है। तीसरे पे चलते हैं, फोकस करते चलिए, बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना कि एंट्री हो रही तो हो क्यों रही है। तीसरा, सप्लायर अकाउंट हैज बीन
ओवरकास्टेड। एक बात समझनी होगी, जब हम सप्लायर की बात करते हैं हमें ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा, सप्लायर वो पर्सन जहां से हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज करा है, मतलब वो हमारी लाइबिलिटीज हैं। समझ आ रहा है, हमारी लाइबिलिटीज हैं। और अगर लाइबिलिटीज ओवरकास्ट, लाइबिलिटीज का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होना, अगर वो ओवरकास्ट होगी तो हमें अब उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। समझ आ रहा है क्या? तो अब हमें डेबिट करना पड़ेगा, ये समझ आ गया? तो पहले तो डेबिट कर दीजिए। क्या करना है, सप्लायर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट का पता नहीं है जनाब, क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। वैल्यू कितनी है भाई, 225। 225 अगेन मैं बोल दूं, नरेशन जरूर लिखना है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर चलेंगे। क्या बोलते हैं सितारे, देखो जरा, सेल्स रिटर्न ऑफ रुपीज सेंट फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हम सेल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न में होता क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू द पार्टी या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, जो भी वहां पे अवेलेबल होगा, या किसी पर्सन का नाम लिखा है तो वो। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सेल्स रिटर्न 100 रुपए का हुआ, उसको वहां नहीं पोस्ट करा गया, लेकिन पार्टी को बढ़िया क्रेडिट करा गया है। तो भाई साहब सिर्फ सिर्फ सेल्स रिटर्न नहीं लिखा गया ना। सेल्स रिटर्न क्या है, आपकी इनकम डिक्रीज होती बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है, डेबिट होना, बता भी रखा था कल। तो क्या करिए, आइए सिंपली लिख दीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट का पता नहीं है तो क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट। वैल्यू कितनी, 100 रुपए है, 100 रुपए चिपका दीजिए। समझ आ रहा, नरेशन लिखनी है। अगला पॉइंट उठाते हैं, हाँ इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पॉइंट नंबर 5। अ चेक और रुपीज 500 इशू टू द सप्लायर अकाउंट। अब एक बात समझिए, आप एक चेक है जिसको इशू करते हैं सप्लायर को, ठीक है जी, यहाँ पे कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आगे बढ़ जाओ, शोन अंडर ट्रेड पेबल। तो जो सप्लायर है हमारा, मतलब साफ है, वो हमारा क्रेडिटर रहा होगा। तो जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो करेक्ट एंट्री, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, करेक्ट एंट्री क्या होगी जी, ध्यान दीजिए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, चेक दे रहे हैं तो टू बैंक, ये है करेक्ट एंट्री। ठीक है, हुआ क्या है, टुवर्ड्स हिज ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। समझना समझना समझना, होना चाहिए था क्या, होना चाहिए था क्रेडिटर या फिर ट्रेड पेबल, जैसा यहां लिखा हुआ है। ये लिखने की बजाय हमने क्या लिख दिया, हमने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब गलती दिख गई जी, परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हुआ है। डेबिट क्या होना चाहिए था, ट्रेड पेबल ना, कर दो, क्या लोड ले रहे हो, है कि नहीं। पांचवा मेरे साथ लिखो, ट्रेड पेबल डेबिट होना चाहिए। जवाब है हाँ होना चाहिए, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट कर दिया जनाब। अब गलती क्या है, परचेज को डेबिट गलती से कर दिया, उठाओ क्रेडिट कर दो टू परचेज अकाउंट, बात खत्म। वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 500 रुपए, 500 रुपए कर दीजिए। ठीक है ना, यहां तक बात हो गई। इन भाई साहब को थोड़ा सा शॉर्ट कर ले, आपको कंसेप्ट समझ आ चुका है ना, कंसेप्ट में तो कोई डाउट नहीं कि नहीं कंसेप्ट कैसे हुआ, अरे क्या क्या बता दिया सर ने, ऐसा वाला सीन तो नहीं है ना दोस्त, कंसेप्ट पूरा क्लियर है ना, वो बहुत जरूरी है। ओके जी, चलते हैं अगली तरफ। छठा ट्रांजेक्शन, समझते पूरा चलिएगा, ओके समझते पूरा चलेंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन, अ क्रेडिट सेल और पीस 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स। होनी भी चाहिए, इसमें गलती कहाँ है भाई, क्रेडिट सेल करोगे तो सेल तो क्रेडिट होता ही ना, जिसका नाम डेबिट होना चाहिए वहां देख लेते हैं क्या है। एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल, यहां गड़बड़ क्या हुई, कहते जी क्रेडिट सेल करी, बहुत ध्यान सुनना है ना, क्रेडिट सेल करी, तो पहले मैं आपको यहाँ पे करेक्ट एंट्री बताऊं क्या, आप रिलेट करना बहुत ध्यान से, ठीक है। क्रेडिट सेल करने पे एंट्री क्या होती है, ट्रेड रिसीवेबल, यू कैन से डेटर्स, आसान शब्दों में डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होता है। कह रहे जी सेल्स को क्रेडिट किया है, होना भी चाहिए, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर गलती हुई कहाँ, ट्रेड डेटर्स, मतलब यहां पर लिखा है ना ट्रेड रिसीवेबल, उस डेटर्स का पार्ट, भाई ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल दोनों इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को भी उठा के, मतलब डेटर्स को भी क्रेडिट कर दिया, तो जनाब अब डबल अमाउंट से ट्रेड रिसीवेबल को हमें डेबिट करना होगा। सिर्फ इतनी बात आपको समझनी है। यहां लिखिए ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 100 रुपए, क्रेडिट का पता नहीं है तो क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट 100 रुपए, ओके 100 रुपए। फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, यहाँ पे हुआ क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सस्ता चीज है ये। क्रेडिट सेल हुई है तो ये करेक्ट एंट्री है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब डेटर्स होना चाहिए था डेबिट, बट ये क्या कर रहे हैं, सेल्स को भी क्रेडिट कर रहे हैं और ट्रेड रिसीवेबल को भी क्रेडिट कर रहे हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होना था 50 रुपए से, है ना, डेबिट होना था 50 से, अब आपने इसको क्रेडिट कर दिया 50 से, तो गलती से। तो जब आप
इसको रेक्टिफाई करके 100 रुपए से डेबिट करोगे, 50 रुपए से गलती से क्रेडिट है, अल्टीमेटली 50 रुपए डेबिट में बचेगा और जो कि बचना भी चाहिए। तो एक काम तो हमने कर दिया। दूसरा, शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट। ये एक मुद्दा है कि जनाब ये प्रॉफिट कैसे इफेक्ट कर रहा है। प्रॉफिट इफेक्ट करने से पहले एक चीज और पूछी गई ना, सस्पेंस अकाउंट, पहले वो सीख लेते हैं। आ जाइए, साथ रहे समझते चलें। सस्पेंस अकाउंट एक नॉर्मल लेजर अकाउंट है। मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। जिसका अकाउंट बना रहे हैं अगर वो डेबिट है तो साथ वाला डेबिट में, जिसका अकाउंट बना रहे हैं अगर वो क्रेडिट है तो साथ वाला क्रेडिट में। रिपीट आफ्टर मी, क्या बोला हमने? कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट से, कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखो। जब तक मैं लिख रहा हूँ फटाफट वीडियो को पॉज करो, क्लास को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो। हमने क्या बोला? जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो एंट्री में डेबिट है तो साथ वाला डेबिट में। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ सो आपके लिए इजी हो जाएगा, एक्सेस कर पा रहा है ना। जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो डेबिट है तो साथ वाला डेबिट में, टू एक्सपेंस। जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो डेबिट है तो साथ वाला डेबिट में। ठीक बात है। जिससे अकाउंट बना रहे हो अगर वो क्रेडिट है तो साथ वाला क्रेडिट में बाई सप्लायर। जिसका अकाउंट बना रहे हो उसका नाम लिखते नहीं है। ठीक बात है ना। अगला, जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो क्रेडिट है तो साथ वाला क्रेडिट में बाई सेल्स रिटर्न। कितनी वैल्यू? 100 रुपीज। जिससे अकाउंट बना रहे हो अगर वो है ही नहीं तो फिर कुछ करना ही नहीं है। जिससे अकाउंट बना रहे हो अगर वो क्रेडिट है तो साथ वाला क्रेडिट में बाई ट्रेड रिसीवेबल। यहां पर एक बात और समझनी है, हमें एक ओपनिंग बैलेंस भी दिया गया था ना, तो हमें वो स्टार्टिंग में लिख देना है। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। ओपनिंग बैलेंस भी तो गिवन है जनाब, थोड़ा नीचे आइए। वेरी गुड, आप भी चलिए नीचे आइए जनाब। स्टार्टिंग बैलेंस जो दिया गया है उसको स्टार्टिंग में ही लिख देंगे। मैं लिख दे रहा हूँ। बैलेंस कितना है मैं एक बार देख लूँ। लिखा हुआ था 150 रुपीज ना। तो आपको ना ये समझना है, मान लो क्वेश्चन नहीं बोलता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करके भी लिख सकते हैं या फिर बाई डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस करके भी लिख सकते हैं। दोनों सिनेरियो में गलत नहीं है। अब सवाल है ट्रीट क्या करेंगे? कुछ खास काम नहीं करना। कैलकुलेटर कहाँ है? सेकंड का वक्त दो जरा, तो कैलकुलेटर उठाया जाए और आंसर निकाल के बाहर कर दिया जाए। चलिए जी, सबसे पहले क्रेडिट ऐड करें। 150, 225, 100 एंड 100। 150, 225, 100 एंड 100। टोटल 575। मेरा टोटल जो आ रहा है वो 575 का है। माइनस कर दो, -150 तो ये आएगा 425। टोटल टैली कर दिए 575 और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या बनाया हम लोगों ने? अभी हम लोगों ने बना लिया सस्पेंस अकाउंट। क्या बनाया? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। और आपने बहुत आसानी से समझ भी लिया, अच्छा ये होता है सस्पेंस अकाउंट, अरे इसमें तो कुछ होता ही नहीं है ना। बच्चे लाइक अरे इसमें क्या है, इसको तो उड़ा दिया सर। अच्छा, एक ही पेज पे कर क्वेश्चन करने की निंजा टेक्निक है ना ये। अब एक बात और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज हमको और बोली है ना कि वो एक्सपेंस और इनकम पे क्या ट्रीटमेंट आ रहा है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। सो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट। आ जाइए हमारे साथ, लिखिए जरा कैलकुलेशन टेबल। किस बात की? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट हुआ ये शो करने की एक प्यारी सी कैलकुलेशन टेबल है कुछ नहीं, मतलब मैं बता रहा हूं सच में कुछ नहीं है। आप देखोगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फोकस करना, लेकिन हेलीकॉप्टर भी मत लेना क्लास में। हाँ हाँ ठीक है सर कर दो आप, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, फोकस फोकस फोकस। क्या करना है? लिखिए मेरे साथ। ये हो गया पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन हो रखे हैं उनकी बात करेंगे। और एक बात ध्यान रखें, प्रॉफिट को इफेक्ट क्या करता है? एक्सपेंस एंड इनकम। एसेट्स लाइबिलिटी किसी ट्रांजेक्शन में उसका इनसे कोई लेना देना नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या क्या फोकस करेंगे? एक्सपेंसेस कहाँ इंक्रीज डिक्रीज हो रखे हैं, इनकम कहाँ इंक्रीज और डिक्रीज हो रखी है, मतलब साफ है। हम इधर लिख देंगे इंक्रीज, इधर लिख देंगे डिक्रीज। किस बारे में बात हो रही है? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको एक बार, अच्छा इतना सस्ता है क्या? समझिए बहुत ध्यान से, एक सिंगल शॉट पे आपको समझ में आने वाला, फोकस रखिएगा बस, ठीक है। जैसे पहला ट्रांजेक्शन पिक करो, कहते हैं कि खर्चों को एक्सेस दिखा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, खर्चे जब तुमने ज्यादा दिखाए होंगे तो उस मोमेंट पर गलती से खर्चे ज्यादा दिखा दिए तो गलती से प्रॉफिट कम हो गया होगा, पक्की बात है। अब हमें क्या करना चाहिए? प्रॉफिट को बढ़ा देना चाहिए। समझ आया क्या मैंने क्या बोला? समझ आया क्या? क्या बोला हमने? अब प्रॉफिट हमें बढ़ा देना चाहिए, ये बेसिक बात है ना। ये क्या लिखा था? एक्सेस इन एक्सपेंस,
खर्चे ज्यादा दिखा दिए हैं गलती से। भाई जब तुमने खर्चे ज्यादा दिखाए होंगे तो उस मोमेंट पर प्रॉफिट गलती से कम हो गया होगा। अब हमें दिखाना है कि प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अगला पॉइंट फिर करिए। सेल अकाउंट हैज बीन टोटल शॉर्ट, सेल अकाउंट शॉर्ट। भाई सेल क्या है, इनकम है ना, इनकम है, लिखो जरा, शॉर्ट इन सेल। तुमने इनकम कम दिखाई तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन ये गलती से है, टेक्निकली बढ़ जाना चाहिए ना, बढ़ा दो। अच्छा और आगे बढ़ो, देखते चलो बहुत आराम से, है ना। सप्लायर अकाउंट, अब एक बात समझिए, जो सप्लायर है हमारा वो ट्रेड पेबल है, क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, इसको इसमें ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वो बैलेंस शीट में प्रॉफिट इफेक्ट होगा ही नहीं। अगला पिक करो, सेल्स रिटर्न, सेल्स इनकम बढ़ाती है, सेल्स रिटर्न इनकम घटाती है, सिंपल बात है ना। आ जाओ, सेल्स रिटर्न 100 रुपीज फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द अकाउंट तो द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। सेल्स रिटर्न नहीं लिखा, मेरे भाई समझिए, कितने पैसे की बात करी इन्होंने, कहाँ गए, 100 रुपए। एक बात समझो, सेल्स रिटर्न क्या करता है, प्रॉफिट घटाता है, इन्होंने नहीं लिखा, तो जिस मोमेंट पे नहीं लिखा होगा उस टाइम पर प्रॉफिट बढ़ गया होगा गलती से ना। लिखो जरा, नॉट रिकॉर्डेड, क्या किस बारे में बात हो रही है, सेल्स रिटर्न। जब नहीं लिखोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, रुपए कितने, 100 रुपए लिख दो। क्या बोला, फिर से बोलूं क्या, बहुत बेसिक बात थी, आसानी समझ में आ गई। हम लोग सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सेल्स रिटर्न लिखा ही नहीं। तो यार आपने, सेल्स क्या होती है, इनकम बढ़ती है, ट्रेडिंग थोड़ा सा रिकॉल करो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, हम लिखते हैं बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न इनकम को घटाता है, तो प्रॉफिट घटना चाहिए था, नहीं लिखा तो उस वजह से गलती से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो अब घटा दो। अगला पॉइंट पिक करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। Check of 500 issued to the supplier account shown under trade payable towards his dues has been wrongly debited to the purchase। 500 रुपए आपने ट्रेड पेबल क्रेडिटर को पे करे थे, इन्होंने गलती से परचेज में दिखा दिया, मतलब साफ है क्या हुआ, एक्सेस कर दिया, कहाँ, परचेज में। और परचेज का एक्सेस क्या है, ये एक्सपेंस है, ठीक बात है ना। खर्चे गलती से बढ़ गए, तो जिस मोमेंट पर खर्चे गलती से बढ़े होंगे उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में वो प्रॉफिट, भाई खर्चा बढ़ा दिया तो प्रॉफिट घट गया होगा, लेकिन सही मायने में प्रॉफिट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और देख लें, क्रेडिट सेल रुपीज 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स एंड ऑल्सो, तो सेल्स में क्रेडिट हुआ तो यहाँ तो कोई एरर है ही नहीं। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स में हो रखा है, उससे कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि डेटर्स किसका पार्ट है, बैलेंस शीट की एसेट्स का पार्ट है। नाउ टाइम फॉर ऐड करो, कितना एडिशन जा रहा है, और फिर मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है इसको करने का। टोटल दिख रहा है 650, ठहर जाओ जरा, ठहर जाओ, टोटल दिख रहा है 650, है ना, इधर कितना है 100 रुपए। तो हमें एक बात समझिए यार, 550 का है ना क्या है, नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट, कितने रुपए, कितने रुपए दोस्त, लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपको ये कंसेप्ट समझ आया क्या। अब अगर एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ दे भी देना, ये वाला है कि कर देंगे, समझ आ रहा है क्या किया हम लोगों ने, टोटल 650 रुपए का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और 100 रुपए से प्रॉफिट घटना चाहिए, मतलब टेक्निकली क्वेश्चन की नीड क्या थी, शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव कि कंसेप्ट आपको बहुत ही तगड़े तरीके से समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन पर मुझे जरूर से बताइएगा, बाकी आपके कमिटमेंट के बेसिस पे ही अगली क्लास को हम लोग प्लान भी कर रहे होंगे।